हेलो डियर डायरी, कैसे हो? तो फिर से हम अपना दिल का बात शेयर करना चाहते हैं। आई होप इस बार भी तुम मेरा मदद करोगे मुझको पाने के लिए, मतलब खुद को पाने के लिए। तो देखो, अब कहानी में मतलब हम जानते थे कि जो भी हम लोग मिलते जुलते हैं एक तरह से पैटर्न बनता है। तो पैटर्न के ऊपर ध्यान दो, ठीक है? और हम पैटर्न ही शब्द बोलेंगे बार बार, ठीक है? तो हम एक्चुअली एक महीना पहले लवली से मिले थे, ठीक है? उससे मिलने के बाद एक्चुअली बातों बातों में फिर वो वीडियो कॉलिंग हुआ। फिर जाके फिर वो बुलाई, घर में बुलाई। घर में बुलाने के बाद फिर वो बोल रही है। फिर वो खुद बात बात में फिर से वो बोली फिजिकल होने के लिए। तो चलो, फिजिकल टचिंग बहुत बहुत हद तक हुआ। फिर फिर लगाव हो गया उससे, ठीक है? उसके बाद फिर क्या हुआ? तो फिर क्या हुआ कि डियर डैडी, फिर हम उससे क्लोज जाने लगे, उससे बात करने लगे। तो ये सब चलता रहा। फिर एक्चुअली फिर क्या हुआ कि हम उसको देख लिए। एक लड़का एक आया और वो लड़का के साथ बैठ के चली गई, गाड़ी में बैठ के। फिर वो कॉल कर रही है कि हम अपना सरी लेके गए थे, सरी लेके आए हैं साथ में। तुम क्यों गई? मानते हैं, चलो ठीक है। तो हम उसको समझाएं कि देखो, हमको ये सब जब आदमी रिलेशनशिप में होता है तो एक कमिटमेंट भी एक शब्द बोल के होता है। तो हम कमिटमेंट अपने अपने तरफ से रखेंगे। तो फिर हम लोग फिजिकल हुए। फिर अभी मतलब कि एक्चुअली क्या हुआ कि उसकी क्या हुआ कि हम, हाँ, लड़का वो देखिए गाड़ी से ले जाने, वो फिर वो बोले कि हम मेरा मतलब कि हम देह लेके गए थे, देह लेके आए हैं, कि ऐसा कुछ बोली। चलो, वो भी एक्सेप्टेबल है। तो फिर हमको बहुत चिढ़ लग गया। मतलब अभी रिलेशनशिप ही स्टार्ट हुआ था, शुरू ही हुआ था वो। तो फिर वो क्या हो गया कि वो फिर एक्चुअली में फिर आइडिया नहीं था उतना भी हमको। थोड़ा लड़की लोग के बारे में पता नहीं था उतना। तो दुख तो हुआ हमको, उस दिन बहुत ज़्यादा दुख हुआ। हमको इतना गुस्सा हुआ कि हम उसकी छोटी बहन को प्रपोज कर डाले। आरती को बोले हम तुमसे प्यार करते हैं, सीधे एकदम। फिर क्या था, आरती भी आ गई मेरे फेवर में, वो भी हमसे प्यार करने लगी। ठीक है, हम लोग दोनों आराम से घुल मिल रहे थे, बातचीत कर रहे थे, है ना? किस उस भी कर रहे थे। ठीक है, एक दिन तो फिजिकल का ही मौका मिला हमको। पर कहीं ना कहीं लग रही थी ये लड़की सही है, मतलब दिल की भोली है, दिल की सच्ची है, चाहे जैसी भी। अब वो रोने वोने लगी हमको, ठीक है, हम 2 दिन फिर हम उसकी छोटी बहन के पास भी जाना छोड़ दिए। फिर वो मतलब कि 2-3 दिन के बाद हम नंबर सबका ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक करने के बाद अपना काम करने लगे। फिर वो रोने वोने लगी, ठीक है, रोने लगी, गाने लगी वो, ठीक है, कि मुझको ऐसा हो गया, तो वो हो गया, ये हो गया, रोने गाने लगी वो। ठीक है, ठीक है। तो रोने गाने लगी हमको वो, कि नहीं, हमको हमको माफ़ कर दीजिए, अब से गलती ऐसा नहीं होगा, हमको एक बार माफ़ कर दीजिए, है ना? वो खुद से रोने होने लगी। फिर चलो ठीक है, एक चांस देते हैं हम। चांस दिए। फिर वो अपना रंग में आ गई, ठीक है, रंग में आ गई। फिर अपना बहुत मेरे सामने बहुत सारा लड़का लोग से बात करने लगी। ठीक है, पहले पार्ले जी वाला, फिर किसका फ्रेंड का फ्रेंड, फिर आर्मी से बहुत 2-3 लड़का 4 लड़का से बात करने लगी मेरे सामने। ठीक है, तब भी हम, चलो, वो हमको फ्रैंकली बताए कि हम ऐसा क्यों बात कर रहे हैं, है ना? वो जहानाबाद में भी गई, एक लड़का को से पटा ली वो और फिर से वो फ्रैंकली बात करने लगी। हम ये भी सोच समझ लिए, पर मुझको अंदर से भी खराब लग रहा था। ठीक है, क्योंकि चलो ठीक है, मुंह मारना अलग चीज़ है, बट अभी उस लेवल के तक में भी नहीं है। वो भी हो सकता है यार, मुंह भी मार सकते हैं, क्या दिक्कत है? मुंह भी मारा जा सकता है। बट अभी वहाँ पे था बोल के कि नहीं, ये ऐसा नहीं करने को है। अभी यहाँ पे अपन अपन को इधर उधर इधर के फेरा में नहीं पड़ने को है, इस तरह का माइंडसेट में नहीं पड़ने को है। फिर एक्चुअली फिर क्या हुआ धीरे धीरे कि तो फिर क्या हुआ कि रोने गाने लगी वो। चलो हम माफ़ कर देते इस बार में भी। फिर अपना कैरी ऑन किए। फिर मेरा भी आदत बिगड़ने लगा। हम देख लिए कि साली ये इस तरह से लड़की है, तो भाई क्या करेंगे? भाई उसके हम भी कभी उसका हाथ पकड़ने लगे, कभी उसको पकड़ने लगे, कभी उसको पकड़ने लगे, चाहे भाई के सामने गोदी उठा रहे, कभी
उसकी माँ के सामने किस कर रहे हैं, तो ये सब अब चलने लगा मेरा भी। हम बोले माहौल ही ऐसा है तो भाई रम जाओ इसमें माहौल में। फिर फिर साला क्या हुआ एक दिन कि अब उसको अंदर अंदर से गुस्सा आने लगा कि उसकी बहन के साथ हम क्यों उसको भाव दे रहे हैं, उसको गुस्सा आने लगा। ठीक है। फिर अचानक से वो ही लड़की फिर आरती का शादी हो गया, आरती चली गई। तब उसका भी अंदर से खुन्नस गया नहीं, खुन्नस नहीं गया अंदर से। बताओ कैसी लड़की है वो। फिर आरती एक्चुअली में जब शादी हो रहा था तो एक सन्नी बोल के लड़का था। ठीक है। सन्नी बोल के लड़का था। सन्नी को आरती, हाँ तो फिर एक वही सन्नी मिला। अब वो क्या कि जैसी गई आरती अपना ससुराल गई, अब वो हमको टॉर्चर करना स्टार्ट कर दी, हमसे भाव देना ख़त्म कर दी। अपने घर ही बुलाती थी 12 बजे, पाँव हाथ दबवा के फिर हमको भेज देती थी। बोले जा बेटा दरवाज़ा बंद करना है, तू जा, तेरा हो गया, तू जा, तू नहीं छोड़ेगा हमको, जा। मतलब एक कनेक्शन नहीं बैठ पा रहा था, शरीर और दिल दिमाग में एक कनेक्शन नहीं बैठ पा रहा था। ठीक है। फिर हमको लगा कि कुछ तो दिक्कत है। हम उसको बोले अपना हाथ से पानी पिलाओ, तो दूसरा जगह देख रही है और हमको पानी पिला रही है। फिर तालाब में वो कपड़ा खींचने गई, हम भी चले गए उसके पीछे पीछे। फिर मुंडी झुका के बात करी, आंख में आके बात ही नहीं कर रही। हम बोले साले सब लड़का जिससे मन तिससे आंख में आंख डाल के बात कर सकती है, मेरे से क्यों नहीं बात कर सकती है आंख में डाल के। किसी से भी वो आराम से बात करती है, साला हम ही से बात नहीं करती है, बात क्या है। फिर एक्चुअली फिर हम नोटिस करने लगे, अपना तो काम पे ही बिजी रहते हैं हम नोटिस करने लगे कि उसके दरवाजे पे कोई गाड़ी आके खड़ा रहता है, और कम से कम 1 घंटा हो, 2 घंटा हो, 3 घंटा हो। उसके बाद फिर गाड़ी वहाँ से वो चला जाता है। रात के शाम के 4 बजे से लेके रात के 9 बजे तक गाड़ी वहाँ पे खड़ा रहता है। फिर गाड़ी आता है, फिर गाड़ी जाता है, ऐसी करीब करीब 1 महीना हुआ होगा ये सब होते होते। तुम बताओ अगर हम प्रिपेयर होके नहीं रहते, है ना। मतलब बहुत सारा पैटर्न हम देखे थे, हमको पता था कि ये इस तरह का पैटर्न है, इस तरह का साइकोलॉजिकल पैटर्न है, तो किस तरह से साइकोलॉजिकली तैयार होना पड़ेगा हमको। तो इसके लिए भी हम तैयार थे वहाँ पे कि किस तरह से क्या रखना है, तो हम सीधे कट आउट कर लिए। हम लेट हर गो व्हाट शी इज़ डूइंग। हम आई विल नॉट रेज अ सिंगल वॉइस अगेंस्ट हर, है ना। शी इज़ डूइंग बिकॉज शी इज़ एडल्ट, and lawyer has given her permission to intimate with the people with she belong to, she love to, she has all type of right mentioned in our constitution. So वहाँ से हम निकल गए, उसको हम कुछ सिंगल साइलेंट वर्ड नहीं बोले। अब तो हम उससे घर पे ही गए, तो मेरे सामने में भी वो लोग अ, एक कुर्सी पे बातचीत करने लगा, वहाँ से सीधे कल्टी मार के अपना काम पे फोकस रखे। ठीक है ना। अब मेरे 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 क्या चल रहा था, हम अपने आप को खो चुके थे, मतलब कि ना तो पढ़ाई में मन लग रहा था, ना कहीं पे हमको मन लग रहा था। हम साला खो चुके थे अपने आप में कि अब हम करें तो क्या करें। ठीक है। अब हमको लग रहा था कि अब सही, अब कहीं मतलब सब कुछ तहस नहस हो गया क्या मेरे लिए, समझ में नहीं आ रहा था। फिर क्या किया कि हम डेटा फीड करते रहे अपने माइंड में, वही यूट्यूब में बहुत सारा जो चीज़ था वो फीड किया अपने माइंड में कि किस तरह से इस सिचुएशन से निकलते हैं। वो सब फीड करने के बाद भी दिल दिमाग मान नहीं रहा था। हम अपना काम जारी रख दिए। हम बोले लेट कुछ भी हो, मतलब कि चलो एटलीस्ट चलना सीखो, लुढ़कना सीखो। बचपन में हम लोग यही करते थे। हम लोग, कौन जानता था कि हम लोग एक दिन दौड़ेंगे, पर हम लोग सीधे सीधे हल्का लड़खड़ा के चलना तो सीखे। फिर 100 किलोमीटर भी जाएंगे, माउंट एवरेस्ट भी चढ़ जाएगा आदमी, मून पे भी जाएगा, पर पहले लड़खड़ा के चलना सीखो। ठीक। फिर लड़खड़ा के एक्चुअली चलना सीखे। हम फाइट मारे अच्छे से, और फाइट अच्छे से मारने के बाद फिर आराम से फिर अपने काम पे डेडिकेटेड रहे, फोकस्ड रहे। किसी से हम कुछ भी इधर उधर हम कुछ भी नहीं बोले, फोकस ऑन योर वर्क।
सेम चीज़ हम दोहराते गए, फोकस करते गए अपने वर्क पे, एंड एवरीथिंग इज़ फिट राइट नाउ। बोले पहले, और एक चीज़ पता चला कि पहले अपने आप को पाओ। मतलब तुम जो जैसे थे इस रिलेशन में आने के पहले, जिस तरह से जैसे थे, वो पैटर्न को अचीव करो। मतलब कि एक अपना, मतलब कि इस, जब आप इस ऐसे फेज से गुजर रहे होते हो, साइकोलॉजिकल फेज से, तो अपने आप फिर से मौका मिलता है, फिर से रीस्टार्ट करने का मौका मिलता है। अपना बेस्ट अपडेटेड वर्जन, मतलब अपने आप को अपडेट करने का मौका मिलता है। आप अपडेट करो, इंस्टॉल करो, बहुत सारा चीज़ करने को है यार। मतलब बहुत सारा चीज़ करने को है, हम क्या बोले, बहुत सारा चीज़ करने के लिए, बहुत बुक पढ़ने को है, नॉलेज गेन करने को है, अपने आप को एनहांस करने का बहुत सारा तरीका है। आप डांस सीख सकते हो, आप गिटार बजा सकते थे 1 महीना में, आप म्यूजिक के बारे में समझ सकते थे, बहुत कुछ कर सकते थे। ठीक है, तो हम फिर वहाँ से अपने 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 काम पे फोकस कर दिए, छोड़ दिए एकदम, टोटली एकदम से छोड़ दिए उसको, जो करने करने। अब फिर रियलाइज उसको हो गया, फिर उसको कमी खोलने लगा हमको, हम हम पे कॉल खोलने लगा। बहुत दिन तो फिर बात नहीं की। फिर उसकी बड़ी दीदी है शकुंतला, हम उसको लाइन मारना स्टार्ट कर दिए जाके, तुरंत से। शायद पहला दिन ही आई होगी, पटा लिया आराम से, पूरा तारीफ उरीफ किए, फिर किस भी ले लिया आराम से। ठीक है, किस लेने के बाद फिर वही क्या था, फिर फिर पकड़े उपड़े, मतलब ठीक है, पकड़े उपड़े, इधर उधर हाथ उठ लगाए, प्राइवेट पार्ट पे हाथ लगाए आराम से, चुच्ची पे छुए आराम से। तो ये सब ऐसे चल रहा था। वो देख के अब उसका दिमाग, आँख एकदम बड़ा बड़ा ऐसे हो गया है, ऐसे जी हो गया एकदम, आँख काला काला, बड़ा बड़ा देख के ऐसे। ठीक है, देखने में तो अच्छी लगती है, नो डाउट, बहुत सुंदर लगती है। बट ये मतलब नहीं है कि आप कुछ भी कर जाओ, कुछ भी कर जाओ मेरे सामने और हम चुप रहेंगे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। तो फिर एक्चुअली फिर क्या हुआ कि हम इतना करने के बाद फिर दीदी बोली कि नहीं, हमको इंटीमेट होना है तुम्हारे साथ में। ठीक है, तुमको फिजिकल रिलेशन बनाना है मेरे साथ में। तो हम भी एग्री हो गए। बट एक्चुअली में फिर हम बोले कि भाई ये शादीशुदा है, ठीक है, हस्बैंड भी है, हस्बैंड इनके प्यार भी करते हैं, और ये मेरे साथ फिजिकल होना चाहती है। ठीक है, तो ये सही नहीं है। तो फिर वहाँ से हम हट गए। हटने के बाद ट्रस्ट करो, हम अपना काम पे फिर से लग गए, और बहुत सुकून मिलता है जब आप अकेले रहते हो। हमको बहुत मज़ा आता है जब हम अकेले रहते हैं। शायद मेरे जैसा कोई, अगर कोई मेरे जैसा समझने वाला रहे, पढ़ने लिखने वाला रहे, तो ज़्यादा अच्छा रहे कनेक्ट कर पाना। ठीक है, फिजिकली होना मेरे लिए, मतलब ठीक है, फिजिकल आदमी होता है, सबको सेक्स चाहिए होता है, लड़की चाहिए होता है, बट यार हम बिस्तर कैसे हुए, कोई सब कुछ जानते हुए। तो वो लड़की क्या की कि सनी के साथ में, नहीं भी तो मेरे साथ सामने में ही ये लाइट ऑफ करके, उन लोग का जो होना था हो रहा था अपना, बहुत अच्छे से। उन लोग का ठुकाई उकाई बहुत अच्छे से हो रहा था। फिर हम फिर हम दीदी के साथ इंटीमेट नहीं हुए, हम चले गए घर अपना, अपना आराम से तैयारी करने लगे। क्योंकि हमको पता था, हम जैसे ही उधर जाते हैं तो हम पहले सिगरेट पीते, मतलब मेरा रिदम ही चेंज हो जाता है। सबसे पहले हम सिगरेट पियेंगे, सिगरेट पीने के बाद फिर अपना सिगरेट पीने के, उसके बाद फिर अपना एक्चुअली में फिर क्या करेंगे हम, रूटीन मेरा गड़बड़ा जाता है। हम अकेले रह के बहुत अच्छा काम करते हैं, किसी से जब चुप नहीं रहते हैं तो हम और अच्छा काम करते हैं। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ थिंग गोइंग ऑन इन माई माइंड, राइट, एंड आई नेवर कंप्लेन अबाउट इट, and I respect myself, because the way I am dedicated to my work, the way I am target and achieve the goal in a shortest and best way, I can do that. फिर धीरे धीरे क्या हुआ, हम आगे बताएंगे स्टोरी में। फिर वहाँ से हम तो हट गए वहाँ से। ठीक है, फिर हटने के बाद फिर अपना काम पे लग गए। तो अब देखो साइकोलॉजी क्या कहता है, साइकोलॉजी ये कहता है कि वो तुमको ज़रूर बुलाएगा, चाहे कोई भी रहे। जब आप अपने पे फोकस करते हो, जब
मतलब खुद पे जब काम करते हो तो आगे वाले को दर्द होता है। म्यूचुअल इंडक्शन, वही ट्रांसफार्मर का लॉ बोल सकते हो, सेल्फ इंडक्शन जिसको बोलते हैं। ठीक है, सेल्फ इंडक्शन से म्यूचुअल इंडक्शन होता है। सेम ट्रू यहाँ पे भी। जब अपने आप पे काम करने लगे और एक्चुअली हम जब प्राणायाम करने लगे, है ना, प्राणायाम करने लगे, एकदम टोटली डिफरेंट आदमी बन गए, है ना। बहुत सारा मसल मसल वगैरह भी हम ग्रो पुशअप करने लगे। ठीक है, ये सब करने लगे तो फिर वो उसको मतलब क्या बोलते हैं, वो 2 दिन से 3 दिन से हम नहीं गए तो उसको दिमाग का हवा पंचर। ठीक है, हवा पंचर हो गया, वो औकात पे आ गई। अब फ़ोन पे फ़ोन सुबह से शाम बुलाने लगे हमको, हम तो ना तो रिसीव किए, रिंग मारते रह गई, है ना। तो उसका आदत वैसी, चक्कर कटाओ उसका, है ना। तो साइकोलॉजिकली वो हम छोड़ दिए अपना काम किए तो वो हमको कॉल करने लगे। और हमको पता था एक बार उधर जाएंगे तो फिर मेरा वर्क फ्लो टूट जाता है। थोड़ा सा ही बात कर लेते तो मेरा फ्लो टूट जाता है। तो एक्चुअली हम ना तो हम मुर्गा पार्टी खाएंगे, हमको ना दारू पीना, कुछ नहीं करना है, अपना काम पे फोकस करना है और करेंगे। तो फिर ये सब चलते रह गया। अभी अभी हम उससे मिल के आ रहे हैं, अभी का सुना रहे हैं बात तो। फिर वो क्या, अभी लड़की हमको बुलाती है, हम अभी तुरंत उससे घर भी गए थे। वो बोले कि हमको पेला पेली करना है, सीधे मेरे मुंह पे बोली कि तुम्हारे साथ पेला पेली करना है। तो यार ठीक है, हमको भी करने का मन है, बट पर अब मतलब मेरी बात तो सुनो। मतलब ठीक है, हमको ही करने का मन है, पर हम ये कभी नहीं देख सकते कि हमको जलाने के चक्कर में कोई दूसरा लड़का के साथ कोई सो गया है और हम उसके साथ सोएंगे तो ये हम हरगिज नहीं होने देंगे अपने आप को। या हम क्यों यार, हम रेप एक्चुअली अपने आप पे रेप कर रहे हैं। और उसके आंख में सीधे पश्चाताप दिख रहा, सीधे एकदम उसको लग रहा, बोल रहे हैं कि अब हम क्या हाथ काट ले अपना। यार तुम जो करो, मेरे दिल पे क्या बीता तो कोई नहीं जानता। हम किस तरह से अपने को संभाल लिए आराम से। इसलिए जीवन में हर एक चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए और अपने पे काम करना चाहिए, अपने आप को स्ट्रांग बनाना चाहिए। जब आप स्ट्रांग होते हो ना, दुनिया आपके पीछे भागता है। ठीक है, कुछ भी कुछ भी हो जाए, अपने आप को मत छोड़ो, अपने आप को कहीं मत छोड़ो, है ना। हम वही पैटर्न फॉलो किए जो हम पहले थे। अब उसके आंख में सीधे पश्चाताप दिख रहा, उसके कहने का कुछ, सुनने का कुछ रह ही नहीं गया, कुछ नहीं रह गया। क्या वो बोलना चाहती है, क्या नहीं बोलना चाहती, कुछ रह ही नहीं गया सुनने को, ना कहने को, ना तो देखने को। मतलब उसका है कि उसका कोई तारीफ करे और वो दुनिया को, लड़का को भगाते रहे। तो हम क्लियरली जाके बोल दिए, देखो हम दूसरा लड़का की तरह नहीं है, हम कुछ दिन तुम लोग के साथ में रह के तुम लोग के जैसा हो गए थे, पर तुम लोग के जैसा हम है नहीं। ठीक है, हमको नहीं चाहिए तुम्हारा, कुछ भी नहीं चाहिए, ना तो हमको तुमको छूना है। ठीक है, हम तो गुस्सा गुस्सा में इतना बोले, तुम तो लड़का का भूखा है। ठीक है, तो यार ठीक है, लड़की करने दे रही थी, बड़ा बात नहीं है, वो तो लड़की आती है और जाती है। पर यार इस बार मेरा मन नहीं किया, इतना नीचे गिर के हम कोई लड़की को चोदेंगे नहीं पहली बार। कोई लड़की के साथ क्यों प्यार करेगा, क्यों चुम्मा करेगा, क्यों चाटी करेगा। इतना गिर के तो नहीं कर सकते साला, कुछ भी हो जाए। अपना सेल्फ रिस्पेक्ट भी बोल के चीज़ होता है साला, वो नहीं गिराएंगे हम कहीं भी। अपने से नज़र में गिरेंगे नहीं, चाहे जो हो जाए। किसी का इज्जत तो नहीं ना लूटे, किसी को छेड़े तो नहीं ना। लड़की खुद बुलाई, हम गए और तीनों बहन को पटा लिया। तीनों बहन को पटा लिया, तीनों का तीनों बहन को किस किया। ठीक है, तो हमको पता चल गया एक चीज़ कि समाज में ना, चाहे चाहे आदमी कितना ही कुछ भी कर लेना, आदमी समाज में उसको खराब बोलेगा ही बोलेगा। 10 आदमी खराब बोलेगा, चाहे अपने जैसा जा रहा है। आदमी को पॉजिटिविटी नहीं चाहिए, आदमी को चाहिए नेगेटिविटी। कैसे आदमी गलत हो जाए तो आदमी उसको 10 बात बोले, सबको यही चाहिए होता है। खराब देखना चाहता है सब कोई, बहुत अच्छा लगता है कोई खराब रहता है तो फिर क्या था, फिर हम आराम से फिर अपने पे काम करने लगे। फिर
वाह, फिर वहाँ से हम मूव ऑन कर गए। अब उसकी मान लो एक पहली बार उसके आँख में मतलब कि इस तरह से हम देख रहे थे, बोल रही थी हाथ काट ले, फिर बोरी पंजाब चलिए, पेला पेली करेंगे। तो यार हम थोड़ा संभल गए यार, ये तो सही नहीं है। तो हम अब आ गए हैं। वो हमको ऑफर भी दी कि हम तुम्हारे घर में चलते हैं और वहाँ साथ में नहाएंगे, साथ में जो करना है वो करेंगे। ये भी हमको ऑफर मिला। इसके बावजूद हम ऑफर ठुकरा दिए, अपने काम पे फोकस लग गए। हाँ, प्यार तो चाहिए होता है, लड़की को आने देंगे अपने लाइफ में, बंद नहीं करेंगे ना, लड़की से नफरत करेंगे। इवन मतलब कि ऐसा नहीं है, साइकोलॉजी पे काम करेंगे और भी ट्रिमेंडस साइकोलॉजी और ट्रिक पे काम करेंगे। ठीक है, ह्यूमन ह्यूमन माइंड कैसे वर्क करता है उस पे काम करेंगे, ना कि किसी को ख़राब कहेंगे या बुरा कहेंगे या भला कहेंगे कि नहीं लड़की जात ऐसी होती है, लड़की हमको बर्बाद कर दी, बिल्कुल भी नहीं। हमेशा रिस्पेक्ट करना चाहिए, हमको ये पता है। मतलब कि रिस्पेक्ट बोले तो तैयार रहो, हमेशा तैयार रहो कि अंजाम अच्छा दे पाओ। हाँ, एक चीज़ और है, हम उसको अच्छा से समझाएं कि हमको कोई दिक्कत नहीं है। हम उसको इतना भी बोले कि उस दिन जब मेरे सामने बोली कि तुम हमसे नहीं प्यार करती है, उससे प्यार करती, सामने हमको बोली। ठीक है ना? तो उस समय हमको मतलब कि एक एहसास हुआ कि चलो ठीक है। हम उसको बोले तुम सही सच बोली तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, सच बोलने पे ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, हम तुम मेरे लिए तुम्हारे नज़रिया कभी बदलेगा नहीं, ना तुमसे हम गुस्सा है। तुम मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, तुमसे बहुत कुछ सीखने को मिला हमको। तो ये बात बोले हम उसको। हम बोले कि तुम फ्रेश स्टार्ट करो अपना, तुम जाओ, जिस नया बॉयफ्रेंड बनाए कोई दिक्कत नहीं, हम तुमको समय भी नहीं दे पाते वैसे, मेरे पास मत आओ, है ना? हम भी कहीं दूसरी जगह अपना पटा ही लेंगे। ठीक है, तो तुम जाओ, हम अकेले नहीं रहेंगे, हम भी कहीं ना कहीं अपना सेटिंग कर ही लेंगे। ठीक है, तो हम इतना बोले। अब बोल के फिर आ गए। हम उसको इतना बोले, हम वैसा लड़का नहीं है कि हम हर एक जगह भागे। तो बस उसका मतलब कि एक ये बन गया, बहुत बार बोले कि नहीं घर में चलिए, ये करेंगे वो करेंगे, प्यार करेंगे, बट हम एग्री नहीं हुए करने के लिए, बिल्कुल भी नहीं। हम चले गए वहाँ से। ठीक है, और पता नहीं जीवन में क्या होगा आगे। सब सब चीज़ का पॉसिबिलिटी खुला रखना चाहिए। ठीक है, सब चीज़ का पॉसिबिलिटी खुला रखना चाहिए। अब हम आराम से हम इसको बोले तुमको लगता है तुम्हारा खूब कोई खूबसूरती का तारीफ करे, वो करे। फीमेल का बनावट ही वैसा रहता है और वो लोग क्या करेगी। फीमेल का जो स्ट्रक्चर रहता है कुछ ऐसा ही रहता है, कौन क्या कर लेगा। तो चलो ठीक है। इसके बाद में फिर मैं फिर अपने आप पे काम करने लगा, अपने आप पे काम करने लगा। अब हम मतलब हम बहुत अब खुश हैं। एक मतलब टॉक्सिक रिलेशनशिप हो जाता, वो भी नहीं जान पा रही, हम भी वहाँ रहेंगे तो उसको भी लगेगा कि नहीं हम कुछ बुरा काम कर दिए, गंदा काम कर दिए। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, फिर फिर बोले कि नहीं हम ना, मेरा पति जो पहला पति था वही सेक्स किया, फिर उसके बाद कोई सेक्स नहीं किया। मतलब वही सारा जो फिर रिपीटेशन हो रहा था बात में, उसका बात में बार बार रिपीटेशन हो रहा था। आई लव यू बोलने का, बार बार आई लव यू बोली, हम प्यार करते हैं प्यार करते हैं, बार बार आई लव यू बोली हमको। तो यार हम बोले इस लड़की का कोई सेंस नहीं बनता है बात करने का, तो शांति रहता है अभी। तो ठीक है, तो साइकोलॉजी ये कहता है कि अपने काम पे फोकस करना चाहिए, और ये भी कहता है कि एक विंडो खोल देना चाहिए फ्रेंडशिप के लिए। साइकोलॉजिकल तौर पे ना आदमी को एक्टिव थोड़ा रहना चाहिए। किसी से अप्रोच करना भी कोई गलत बात नहीं होता, तरीका आपको बहुत अच्छा आना चाहिए अप्रोच करने का। ठीक है, तो अब अपना वर्कआउट पे काम करेंगे, चुप रह के काम करेंगे।
इस सब पे काम करेंगे, चुप रह के कैसे अपने आप को देखा जाए उस पे काम करेंगे। बहुत कुछ है करने के लिए, बहुत कुछ है खोजने के लिए। अब हम चलते अपना काम करने। थैंक यू डियर डायरी, हम तुमको अपना बात शेयर कर सके, और हम इसको अब चैनल पे डाल देंगे, अपना यूट्यूब चैनल पे हमेशा के लिए हो जाएगा, क्योंकि ये मेरा लेसन है, मेरे लाइफ का एक फेज है जिसको हम खोना नहीं चाहते हैं। ठीक है, इससे कुछ सीखना ही चाहते हैं हम। तो हम ये इस जर्नी में हम ये डिसीजन लिए अपने लाइफ में। ठीक है, क्योंकि हमको याद है एक्चुअली जब हमको पता था कि वो अच्छी है, कहीं चक्कर नहीं है, तो हम उसके पीछे फिदा थे। एक्चुअली में हो सकता था कि हम उसको करीब आ सकते थे, वहाँ पे बात बंद पड़ सकता था, वो मेरे लाइफ में आ सकती थी, हम उसको बीवी बना सकते थे, क्यों नहीं। क्योंकि हमको एक मजबूत शख्स चाहिए था वहाँ पे। पर ये इतना कुछ दिन के बाद फिर गोविंद पता चला, गोविंद आता है 1 बजे 12 बजे रात में। ठीक है, जो उसका तारीफ करेगा उसका हो जाएगा, तो ऐसा लड़की से क्या फिर फायदा अपना। मतलब कि ये नहीं, मतलब एक तो वही हो गया, हर एक माल 100 रुपया, हर एक माल 100 रुपया। मतलब अगर मेरा मन करे तो हम कभी भी उसे घर चल जाएं और कुछ भी कर सकते हैं उसके साथ में। हवस नहीं है मुझ में, प्यार चाहिए, और उतना समय भी नहीं है हवस मिटाने का, भूख मिटाने का समय भी नहीं है, अपने बहुत काम करना है हमको। और एक बात और, सेक्स पावर होता है हम लोग लाइफ में। जो हम लोग का स्पर्म होता है एक्चुअली में वो पावर देता है, तो उसको संभाल के एक्चुअली में जीवन इतना जी लिए। डोंट मास्टरबेट यार, मास्टरबेट नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। उस वो जो मास्टरबेट करोगे, इससे अच्छा है कि आप उतना एनर्जी को कन्वर्ट कर दो, बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग लो, बहुत ज़्यादा कसरत कराओ, पीटी कराओ। ठीक है, बहुत इंटेंस ट्रेनिंग लो, उसके बाद में भी आप काम करो, नहीं थकोगे आप, ब्रेन आपका बहुत एक्टिव रहता है। इसलिए 24 घंटा काम करो। और हम सुबह से रूटीन बना लिए, सुबह उठ के अपना योगा करने का और अपने ऊपर काम करने का। हाँ, एक्चुअली हम 1 महीना पहले उन लोग के साथ नहीं जाते, पर हम भी समय देना चाहते थे कुछ